नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, जिसे जीएमसीएच के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल सीट्स कितनी है, फीस क्या रहेगी, तो आपका सिलेबस वगैरह जो भी प्रोसीजर रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे कि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे हर एक स्टेट की बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सही टाइम पे और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, अगर जीएमसीएच की बात की जाए तो जीएमसीएच के द्वारा एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, जिसे जी सेट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका जो टेस्ट होता है, ये इसमें आपके बीएससी नर्सिंग, बी ऑप्टोमेट्री, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे या बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो आपका बीएससी नर्सिंग के अलावा आपके पैरामेडिकल के कोर्सेज भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में केवल बीएससी नर्सिंग की ही बात करेंगे। आपके पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो जीएमसीएच का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो हम 2021 का जो प्रोस्पेक्ट जारी किया गया था, उस बेसिस पे जो भी इन्फॉर्मेशन थी वही 2022 में भी आपकी सेम रहने वाली है। जैसे कि आपकी सीट मैट्रिक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपकी जो सीट है वो ऑल इंडिया बेसिस पे कितनी है, साथ ही आपके जो चंडीगढ़ के लिए है वो कितनी रिजर्व रखी गई है, तो वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो आपका जी सेट का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और उसके लिए आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 2,000 रुपये है। जो आपकी सभी कैटेगरीज हैं, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं उन सभी के लिए, और 1,000 रुपीज़ है वो एससी कैटेगरीज के लिए हैं। और प्लस बैंक चार्जेज जो आपका कन्विंसिंग फ़ीस होती है वो आपका, और 2,000 रुपये ये आपकी जनरल ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, और एससी कैटेगरी के लिए 1,000 प्लस बैंक चार्जेस, ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रहती है। अब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात की जाए तो एज की 17 साल इसमें आपकी मिनिमम रखी गई है। इसमें आपके दो इसमें रिजर्वेशन रखा गया है, यूटी चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है तो उसमें, और एक जनरल पूल। तो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में आपकी 85% आपका रिजर्वेशन रखा गया, जो टोटल सीट है उनका 85% यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के कैंडिडेट ही उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो 15% आपका जो रिजर्वेशन रखा गया वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप 15% में जो भी आपकी सीटें हैं उनके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो क्वालिफिकेशन में आपके 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक इंग्लिश कोर सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 45% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और एससी कैटेगरी के लिए 40% इसमें आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल सीट है उनको यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ पूल है, ये 2 कैटेगरी में सीटों को डिवाइड किया गया, जिसमें 85% है, और जो 15% है वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आपको, जैसा कि नीट में रखा जाता है ऑल इंडिया कोटा का और स्टेट कोटा का, सेम वैसे ही यहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग के लिए भी रखा गया है। लेकिन जी सेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो जीएमसीएच खुद कंडक्ट करवाता है, और काउंसलिंग प्रोसीजर भी खुद ही कंडक्ट करवाता है। अब यहाँ पे आपके सीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप सभी को पता है, गवर्नमेंट कॉलेज आपका लिमिटेड सीट ही रहती है, कंपटीशन टफ रहता है। तो इसमें जो आपका बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्सेज है 4 ईयर्स का, जिसमें आपकी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, उसमें आपका यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के लिए 85% सीटें रखी गई है, जिसमें आपकी टोटल 30 सीट आएगी। और जनरल पूल 15% सीट है इसमें, तो इसमें आपकी 5 सीटें आएगी, और इनको डिवाइडेशन किया गया, एससी के लिए 1 सीट है और बाकी जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 4 सीट है। तो टोटल सीट की बात की जाए जीएमसीएच में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए तो 35 यहाँ पे आपकी टोटल सीट रहती है, जिनको 85% और 15% में डिवाइडेशन करने के बाद में टोटल सीट मैट्रिक्स। अब आपके जो एग्जामिनेशन है एंट्रेंस टेस्ट, उसके बारे में अगर बात की जाए तो आपका जी सेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। पेपर का जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश ही रहती है। आपके 100 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहती है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, और इसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर भी रखा गया है। आपको 45% जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 45% तो आपको लाना ही होगा, ये क्वालिफाइंग स्कोर है। और इससे ज़्यादा अगर आप स्कोर लेके आते हैं तो मेरिट बेस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। ये क्वालिफाइंग स्कोर, अगर आप इससे नीचे लेके आते हैं तो आप
जी सेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं, आपका कहीं भी नाम नहीं आएगा। SC कैटेगरी के लिए 40% है, टोटल जो 100 मार्क्स का होता है उसमें आपको 40 मार्क्स तो लाने ही होंगे, तो 80 कैटेगरी से हैं, तो ये आपका क्वालिफाइंग स्कोर यहाँ पे रखा गया है BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे आपके सिलेबस की अगर बात की जाए तो टोटल 100 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ टाइप के रहेंगे। 100 क्वेश्चन है वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। 12th स्टैंडर्ड का रहेगा आपका कंप्लीट सिलेबस। इसमें बायोलॉजी के आपके 50 क्वेश्चन, ज़्यादा वेटेज है वो आपका बायोलॉजी का रहेगा, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों का रहने वाला है। 25 आपके जूलॉजी के रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके बॉटनी के रहेंगे। फिजिक्स के आपके 25 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके जो 100 क्वेश्चन है वो आपके PCB के ही रहने वाले हैं। GMCH में PCB के ही आपके GK का या जो जनरल एप्टीट्यूड का है वो पोर्शन नहीं है। 100 क्वेश्चन केवल आपके PCB के ही रहेंगे। जो 12th स्टैंडर्ड 11th और 12th NCERT बेस्ड आपका कंप्लीट सिलेबस वो पूछा जाएगा। 12th स्टैंडर्ड का मतलब यही होता है दोस्तों 11th और 12th NCERT आपका कंप्लीट, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस पूछा जाएगा। इसकी आप प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, तो प्रिपरेशन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको थ्योरी बेस्ड ई बुक फॉर्मेट में आपको बुक्स अवेलेबल करवा रखी है। तो आपको थ्योरी बेस्ड ई बुक भी आपको दे रखी है और साथ ही आपकी जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है दोनों आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप दोनों को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो दोस्तों जो आपके 100 क्वेश्चन है PCB का, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको उन दोनों ई बुक से अच्छे से कवर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका उनसे बाहर नहीं जाएगा। और जो GMCH है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो उसमें आप अपनी सीट है वो सिक्योर कर लेंगे। अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक अवेल करनी है तो आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक ऐसे लिखा हुआ रहेगा और सब्जेक्टिव ई बुक के लिए आपको सब्जेक्टिव लिखा हुआ मिलेगा। तो वो दोनों आप ई बुक है वो अवेल कर सकते हैं। 3-in-1 बुक है, तीनों सब्जेक्ट आपके 11th और 12th NCERT के कंप्लीट चैप्टर वाइज इसमें सॉल्यूशन के साथ में आपको कंपाइल करके दिए गए हैं। ये आप ज़रूर अवेल करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर सेल्फ स्टडी करते हैं आप तो उसमें आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हैं। उसमें आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि आप जैसे कि एक चैप्टर आपने थ्योरी का रीड किया, उसके तुरंत बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाइए ऑब्जेक्टिव ई बुक पे, और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में हर एक चैप्टर का इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल की क्वेश्चन कंपाइल किए गए। साथ ही हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो आपके ऑलमोस्ट आपने 11th और 12th बोर्ड की एग्जाम है आपने क्लियर किया है, तो आपके कंसेप्ट हैं वो आपके थोड़े बहुत भी क्लियर है, तो भी आप अपनी लगन मेहनत से आप सेल्फ स्टडी करके आप इजीली इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। आपको सही तरीके से स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी होगी, अपना टाइम है उसको सही कंज्यूम करना होगा, और उस टाइम को सही कंज्यूम करेंगे तो ही दोस्तों इस कंपटीशन के दौर में आप अपना अलग वे बना पाएंगे। अदरवाइज आप जिस समय में सोच विचार करने में वेस्ट कर रहे हैं टाइम को, उसी टाइम पे आपकी जगह कोई और कैंडिडेट है वो स्टडी में लगा हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको सीट मिलेगी, आपको सीट ना मिलके जो कैंडिडेट अपनी मेहनत पे लगा हुआ है उसको सीट मिलेगी, फिर आपको लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट फील होता रहेगा कि काश आप उस टाइम पे अच्छे से आप स्टडी कर लेते तो आज आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाते। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए, और आपके पास में टाइम ही है, एक बार निकल गया। आपको ये दोनों ई बुक है, केवल आप अगर आपने इनको 50 डेज अच्छे से स्टडी कर ली 50 डेज, तो दोस्तों फिर आपको दोबारा इन ई बुक्स को रीड करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। लाइफ में कभी भी ये ई बुक्स आपको उठाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आपकी BSc नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा, फिर आपको BSc नर्सिंग का जो आपका सिलेबस है उसी को ही आपको रीड करना होगा। तो एक बार आप 50 डेज के लिए इन दोनों ई बुक को अपना पूरा 100% दीजिए और अपना सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में सुनिश्चित कीजिए। अवेल करने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको बाय नाउ पे सिंपली क्लिक करना है। आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में दोस्तों आपको अपना नाम फिल करना है और अपनी एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है और आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास में मोड हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी PDF को आप जो ई बुक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल की है, पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद आपको यहाँ पे भी एक मेल जाएगा, उसमें डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ई बुक को अच्छे से फॉलो करें, आप अपना सिलेक्शन है वो 100% सुनिश्चित कर लेंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने दोनों ई बुक को अच्छे से फॉलो कर लिया पूरे डेडिकेशन के साथ में, तो आप 100 के 100 क्वेश्चन आप इनमें से ही आपको देखने को मिलेंगे।
अब आपकी फ़ीस की बात की जाए दोस्तों, बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए तो आपकी एनुअली फ़ीस ली जाएगी, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस, क्लिनिकल चार्जेस और आपके जो अदर चार्जेस हैं वो आपको मिला के इसमें अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 9,579 ये आपकी एक साल की कंप्लीट फ़ीस है आपकी कॉलेज की। इसमें सभी आपके जो चार्जेस आपसे लिए जाते हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड है। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी 9,129। दोस्तों इतनी कम फीस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में शायद ही कोई कॉलेज हो जो करवाता हो। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो आपके 1.5 लाख से आपकी जो फीस है वो स्टार्ट होती है, 1.5 लाख से। तो आप अपनी फैमिली की जो इकोनॉमिकली है वो इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि आप स्टडी कीजिए, आपको केवल 50 डेज अच्छे से मेहनत करनी है तो आप अपने फैमिली के इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि आपकी जो फीस है उसको आप सेव कर सकते हैं और बिल्कुल कम फीस में आप अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी फ़ीस हो गई। अब दोस्तों आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए कि कब तक रिलीज़ किए जा सकते हैं, तो दोस्तों अगर 21 सेशन की अगर बात की जाए तो 21 में आपके जो कोरोना जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा था तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो सेशंस था वो लेट हो चुका था, तो उस वजह से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो लेट रिलीज़ किए गए थे। लेकिन अभी जो 2022 में है आपकी इस तरह की कोई भी समस्या अभी तक देखने को नहीं मिल रही है, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके जल्द ही रिलीज़ कर दिए जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ किए जा सकते हैं, मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, क्योंकि जो आपका सेशन है वो जुलाई या अगस्त में आपका जो क्लासेज है वो स्टार्ट कर दी जाती है। तो इतने टाइम ड्यूरेशन में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड रिलीज वगैरह, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, वो सारी प्रोसेस हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपका जुलाई अगस्त में आपका जो क्लासेज है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। सभी कॉलेजेस का बिल्कुल यही मेथड होता है और यही प्रोसीजर होता है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है आपको gmcs.gov.in, तो इस पर आप अपनी जो भी अपडेट है वो आप चेक भी कर सकते हैं। वैसे मैं हमारे चैनल पर वीडियो माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा कि आप किस तरीके से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप अब बिना किसी मदद के भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और काउंसलिंग की प्रोसीजर क्या रहने वाली है, किस तरीके से होगी, तो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपके जो जीएमसीएस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।